इंसेक्टिसाइड, दो चीज़ों पे बात होती है, फर्टिलाइजर की मात्रा ज़्यादा हो गई या सरफेस पे इंसेक्टिसाइड है। मैं कहता हूँ उसको भी निकालना आसान है, सब्जियों का अच्छी क्लीनिंग हो जाए, छिलका उतार दे तो इंसेक्टिसाइड सरफेस से निकल जाएगा। इनका क्या करेंगे, सब्जियों के एक एक सेल्स, एक एक कोशिकाओं के अंदर जहर भरा हुआ है, किसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पुराने ज़माने में राजा के तंत्र में, राजतंत्र जब था तो आर्सेनिक दे के स्लो डेथ की तरफ ले जाया जाता था किसी भी अपराधी को। ये आपके पास भी यही है आर्सेनिक। आपने अपराध नहीं किया लेकिन आपको स्लो पॉइजन खाने पे मजबूर कर दिया गया क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं। ऐसे डरावने नतीजों के बाद अब एक बार फिर उन किसानों के बीच जाना जरूरी था जो ये सब्जी उगाते हैं। हम यमुना किनारों के उन इलाकों में पहुंचे जहां से ये सब्जियां दिल्ली के अलग अलग बाजारों और मंडियों तक पहुंचती। अब हम दोबारा पहुंचे हैं उस मंडी में जहां ये सब्जियां खेतों से निकाल के और बेची जाती हैं। लोग वहां पहुंचते हैं, तमाम खुदरा जो दुकानदार हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से सब्जियाँ खरीद के दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बेचने के लिए जाते हैं। ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये तमाम लोग यहाँ सब्जी लेने आ रहे हैं। अच्छा, किसान यहाँ आते हैं, यहाँ से फिर खुदरा खरीदने वाले जो दुकानदार हैं सर, दुकानदार खुदरा सब्जी बेचने वाले, हाँ, वो ले लेके जाते हैं यहाँ। ये कितनी है? ये अब अपने आपके खेतों की है सारी? ये हमारे खेत की है, 50 किलो है। 50 किलो जी। क्या रेट दे रहे हो? 170 रुपए की 5 किलो। तो एकदम ताजी है ये, सुबह की ताजी है, अभी टूटी है, अभी टूट के आई है ताजी। ये तो सब्जी उगाने वाले किसानों की बात थी, लेकिन उन लोगों से भी बात करनी जरूरी थी जो हरी हरी सब्जी देखकर इन्हें ताजा समझकर खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो सब्जी नहीं बल्कि जहर खरीद रहे हैं। हमारे साथ अभी सब्जी खरीद रहे थे राजेश कुमार, लखनऊ के रहने वाले हैं। तो मैंने इनको देखा और जिस जगह से सब्जी इन्होंने खरीदी, दरअसल वो वही खुदरा दुकानदार है जिसने यमुना के किनारे से आज सुबह सब्जी उठाई है। वहाँ से पूरी सब्जी, वो मूली उसने वहाँ से ली है, वहाँ से उसने भिंडी एक साथ थोक में खरीदी है और अब इसी मार्केट में उसने अपनी दुकान लगाई है। आपको क्या ये बात मालूम है कि ये जो मूली और ये भिंडी जो आपने उस दुकान से ली है वो कहाँ से आई है? कौन सी जगह की है ये? कहाँ की है वो? नॉर्मली हम लोग यहाँ पे आते हैं कि ये लोग आसपास की मंडियों से या फिर यमुना के किनारे से कहीं से लेके आते हैं सब्जियाँ। तो मुझे मतलब इसका इतना पता नहीं है कि कहाँ से है, लेकिन हम लोग फ्रेश देख के लेते हैं कि यहाँ पे सुबह सुबह हमें फ्रेश सब्जी मिल जाए, ताज़ी मिल जाए सब्जी। ताज़ी के लिए यहाँ? हाँ बिल्कुल। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ? यहाँ पे लगभग 7-8 सालों से आ रहे हैं, जब से ये मार्केट, वीकली मार्केट लगती है। यहीं से सब्जी ले जाते हैं? हाँ जी। एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने दरअसल 2 सब्जियाँ ली हैं, मैं आपको भिंडी की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। ये जो भिंडी आपने खरीदी है, ये यमुना के उसी स्ट्रेच की सब्जी की रिपोर्ट है। ज़रा देखिए एक बार। लेड, कैडमियम, मरकरी और आर्सेनिक, ये चारों हैवी मेटल हैं। इतना शायद आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा हो तो आपको मालूम है। इसमें जो लेवल है ppm, आर्सेनिक है इसमें, इस भिंडी में 298.60, मरकरी है 118.73, कैडमियम है 3.40 और लेड है 27.17। ये तो टेस्ट की रिपोर्ट है और हमने साथ साथ FSSAI का गाइडलाइंस भी रखा है जो भारत सरकार ने अलग अलग चीज़ों के लिए रखी हैं कि कितना ये हैवी मेटल्स कितने होने चाहिए, उनकी परमिसिबल लिमिट क्या है। जैसे अब लेड देख लीजिए, पार्ट्स पर मिलियन बाई वेट, ppm उसी को बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बाई वेट 0.5 होना चाहिए। ये सब हैवी मेटल्स 0.5, 0.2, 0.1 इसी के रेफरेंस लेवल में होते हैं और उससे तकरीबन आप ये लगा लीजिए 30-30, 40-40 गुना या उससे भी ज़्यादा इसमें है। ये रिपोर्ट देख के तो मुझे ऐसे लग रहा है हम लोग जहर खा रहे हैं, ये सब्जी नहीं है। नहीं, ये तो हमें खाना ही नहीं चाहिए। शहरों में, महानगरों में रहने वाले नौकरी पेशा कामकाजी लोग, उनकी एक बड़ी खुशी कहाँ छुपी होती है? उनकी एक बड़ी खुशी छुपी होती है 1 तारीख के मोबाइल के उस मैसेज टोन में। जैसे ही 1 तारीख को मोबाइल पर वो मैसेज आता है और आप मैसेज खोल के देखते हैं, मुस्कुराते हैं और परिवार वाले आपसे पूछते हैं सैलरी आ गई क्या? और आप भी बड़ी मुस्कुराहट और खुशी के साथ उनको जवाब देते हैं हाँ आ गई। लेकिन उस मैसेज टोन के पीछे जो खतरे की घंटी लगा